एक बार भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि प्रभु, कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहा जाता है, जबकि दान तो हम लोग भी बहुत करते हैं। हमारे दान को दान क्यों नहीं कहा जाता, हमें दानी क्यों नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि ये सब मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सोने की एक पहाड़ी खड़ी करते हैं और फिर अर्जुन से कहते हैं कि इसे बांट दो। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन गांव वालों को इकट्ठा करता है और गांव वालों को अपनी इच्छा के अनुसार उसमें से जितना सोना उसे देना होता है उसी हिसाब से वो सोना देता रहता है। लेकिन लास्ट में वो थक जाता है और थक कर कहने लगता है कि प्रभु बस, अब बस कीजिए, अब मेरे बस का काम नहीं है, अब आप इसे बंद करा दीजिए, मैं अब ज़्यादा सोना नहीं बांट सकता। दोस्तों, उसके बाद प्रभु यहाँ पर कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, ये सोने की पहाड़ी है और इसे तुम्हें गांव वालों को बांटना है। दोस्तों, कर्ण यहाँ पर सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और गांव वालों को इकट्ठा करने के बाद उनसे कहने लगते हैं कि ये सोने की पहाड़ी है और ये आप लोगों के लिए है, जिसका जितना मन करे वो यहाँ से ले जाइए। दोस्तों, अब यहाँ पर गांव वाले फटाफट उस सोने को अपने अपने घरों में ले जाते हैं और अर्जुन भी ये वाकया देखकर हैरान हो जाता है। अर्जुन सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है कि प्रभु, ये सब तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मेरे मन में ऐसा विचार क्यों नहीं आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बड़ा ही स्पष्ट जवाब दिया और कहने लगे कि अर्जुन, तुम्हारे मन में लोभ था, लालच था, तुम ये चाहते थे कि लोग बाग मेरे पास आकर मांगे और मैं उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार सोना दूं, जबकि कर्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर सोने को सभी लोगों के सुपुर्द कर दिया और उनसे कहा कि जिसका जितना मन है वो यहाँ से ले जा सकता है, और लोग बाग खुशी खुशी उस सोने को ले गए। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगते हैं कि अर्जुन, जो दान हम लोगों को देते हैं, अगर हम किसी लोभ या लालच के वशीभूत होकर देते हैं तो वो हमारा दान नहीं माना जाता, वो हमारा लोभ माना जाता है कि हम इस लोभ की वजह से किसी को दान दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि किसी को अगर हम दान दें, वो हमारा धन्यवाद करे, वो हमारी प्रशंसा करे, तो वो दान नहीं माना जाता। दान तो चुपचाप होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कर्ण ने दान किया, वही सच्चा दान होता है, इसलिए कर्ण को दानी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन नतमस्तक हो जाता है और कहने लगता है कि प्रभु, आपकी लीला को आप ही जाने। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या दान चुपचाप करना चाहिए या दान का शोर मचाना चाहिए? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।